So let's come back from break, students. Let's come back from break. Let's come back from break, students. Question number 6. Which of the following is correct for legumes? है ना, legumes के लिए क्या सही है? They belong to the family Fabaceae. They belong to the family Leguminous. Green beans and green peas are considered vegetable crops. Green beans and green peas are considered pulses. इसमें से कौन सही है? देखिए, ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है, they are basically UPSC oriented. बेसिक्स नॉलेज जानना है और बेसिक नॉलेज को कोऑर्डिनेट करना है. अब आगे देखेंगे कोरोना वायरस पे भी क्वेश्चन है और कोरोना वायरस पे धीरे धीरे क्वेश्चन जो है हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के लेवल तक, वैक्सीन के लेवल तक, वैक्सीन कैसे जो अप्रूव्ड होता है, सारा कुछ हम लोग देखेंगे सीरियली. बट इस तरह का क्वेश्चन, चूंकि आपको क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया जाता है तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझिए. अब इसी क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में देखते हैं. निम्नलिखित में कौन सी फलियों के लिए सही है ना? लेग्यूमिनस, जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होता है उसको हिंदी में फली कहते हैं. आपका जो दाल है वही है, बायोलॉजी में उसको लेग्यूमिनस कहते हैं या फली कहते हैं. तो ये फाबेसिए परिवार से संबंधित है, ये लेग्यूमिनोसे परिवार से संबंधित है. हरी फलियां और हरी मटर सब्जी की फसल मानी जाती है, हरी फलियां और हरी मटर दाल मानी जाती है. तो कंफ्यूजन जो है आपके पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पे है. अब देखिए, विभिन्न तरीके का जो दाल देखेंगे, ये जितने भी दाल होते हैं जिसको कि आप इंग्लिश में पल्सेस कहते हैं, बायोलॉजिकली दे बिलोंग टू द फैमिली फेबेसिए या लेगुमिनोसे. दोनों एक ही चीज है. यदि आप फेबेसिए बोलेंगे तो भी सही है, आप यदि लेगुमिनोसो बोलेंगे तो ये भी सही है. तो दोनों सही है. अब चलते आगे. ये फेबेसिए कुल, ये जो हम लोग फेबेसिए फैमिली कह रहे हैं, ये है क्या? ये एक ऐसा बायोलॉजी में ऐसा कुल से संबंधित आपका ये प्लांट है, ऐसा ये वनस्पति है जो कि हम लोग कुल फेबेसिए के नाम से जानते हैं, जो कि नाइट्रोजन को जो है यौगिकरण करता है, नाइट्रोजन को जो फिक्सेशन करता है. आपके यहाँ वायुमंडल में जो फ्री नाइट्रोजन है उसको जो है स्थिरीकरण करना, इसी फेबेसिए फैमिली का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो फेबेसिए कुल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? फेबेसिए का मतलब फेबेसिए फैमिली. इसमें देयर आर 400 वंश, इसमें 400 वंश हैं और 1250 इसमें जातियां हैं, 1250 जातियां हैं. और भारत में करीब 900 जाति आपको फेबेसिए कुल का मिलेगा. भारत में 900 जाति, यू विल गेट 900 स्पीसीज ऑफ फेबेसिए फैमिली इन इंडिया. इसका कुछ उदाहरण जो है आपका मटर है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, ये सारे जो है फेबेसिए कुल से ही संबंधित है. यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया? मसूर, खेसारी, अरहर, मूंग, सेम, जो भी आप बोलते हैं, चना, ये सारा कुछ जो है फेबेसिए कुल, फेबेसिए फैमिली से ही आता है. और जब ये पौधा का बीज सूख जाता है, जब इसको आप बीज इस्तेमाल करते हैं, सूखा हुआ बीज इस्तेमाल करते हैं, और जो सूखा हुआ बीज होता है उसी को आप पल्स बोलते हैं, उसी को आप दलहन कहते हैं. तो आप जो दाल कहते हैं, दलहन कहते हैं या पल्स कहते हैं, ये आपका जो है इसी कुल का सूखा हुआ बीज है,
they are dry grain. When used as a dry grain, जब सूखा हुआ बीज को इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम लोग पल्स के नाम से, दलहन के नाम से या दाल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा इतिहास में भी चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम लोग को दलहन का, पल्स का साक्ष्य मिला है करीब 3300 ईसा पूर्व में। 3300 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में भी दाल का साक्ष्य मिला है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो दाल का साक्ष्य मिला है आपको रावी नदी के घाटी में मिला है। आज का जो पंजाब है, पंजाब में जो रावी नदी का घाटी है, वहीं पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का दाल का, पल्सेस का साक्ष्य मिला है। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जानना चाहिए। अब देखिए, क्वेश्चन आपका ये है कि ग्रीन बीन्स एंड ग्रीन पीस आर कंसिडर्ड वेजिटेबल क्रॉप्स एंड ग्रीन बीन्स एंड ग्रीन पीस आर कंसिडर्ड पल्सेस। जब ये सूख जाता है, their dry grains are known as pulses। और जब ये उगता है, जब ये बीज के रूप में होता है, तब ये आपका सब्जी या फसल के रूप में इसको लिया जाता है। जब हरी फली या हरी मटर, जो आप हरी मटर देख रहे हैं, ये जब आपके फसल पे रहता है, जब ये फसल में रहता है, जब इसको प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं, तब ये फसल या सब्जी के रूप में देखा जाता है। जैसे ही ये फसल सूख जाता है तो इसको दाल मान लिया जाता है। तो 3 और 4 दोनों सही है। तो सही ऑप्शन है इसका 6 का डी। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया स्टूडेंट्स? अब देखिए, which is the most commonly deficient nutrient in many soils around the world? इसका आंसर है नाइट्रोजन। विश्व भर में कई मिट्टी में सबसे अधिक कमी किस पोषक तत्व का है? तो वो है नाइट्रोजन। और अगला क्वेश्चन का भी आंसर उसी टाइप का है, लेकिन दूसरे रूप में है। which is the most commonly supplied by plant nutrient? नाइट्रोजन। और सबसे अधिक आपूर्ति वाला पौधा पोषक तत्व कौन सा है? वो भी है नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका नाइट्रोजन ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया? अभी हम लोग लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में बात किए हैं, अभी हम लोग फली की बात किए हैं और उसके कुल के बारे में बात किए हैं, फैमिली के बारे में बात किए हैं। लेकिन वहां पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको कि आप राइजोबिया बोलते हैं। तो राइजोबिया सब जगह नहीं मिलता है। तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया? डायस्ट्रोफॉस, डाइजोट्रॉप्स, डायफलोराइट, माइक्रोक्वेटा, ऑल द ऑप्शंस। हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में उपस्थित स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? डाइजोट्रॉप्स, डाइफेरोट्राइटस, माइक्रोआर्केटोटा और सभी विकल्प। अब इसका आंसर देखिए, ये आप देख रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये जो गोल गोल देख रहे हैं, ये है आपका राइजोबिया। और राइजोबिया जो है एक खास तरीके का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की खासियत क्या है? आपका राइजोबिया वो खास तरह का बैक्टीरिया है जो आपके फ्री नाइट्रोजन, जो आपके मुक्त नाइट्रोजन वातावरण में मिलता है, वायुमंडल मिलता है, उसको ऐसे रूप में परिवर्तन कर देता है जिससे कि पौधे उसको इस्तेमाल कर सके अपने वृद्धि के लिए। मींस
Rhizobia are a kind of bacteria, are a special kind of bacteria that fix nitrogen, that fix free nitrogen present in the atmosphere into an usable form by the plant. उस रूप में परिवर्तित करता है जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को ले सके. इस पहला पॉइंट. तो राइजोबिया एक बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया कौन सा है? डायजोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो राइजोबिया डायजोट्रॉफिक बैक्टीरिया है. डायजोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो कि मुक्त नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को जो है फिक्स कर दे, जो फ्री नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर दे, उसी को हम लोग डायजोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं और राइजोबिया डायजोट्रॉफिक बैक्टीरिया है. ठीक है. अब करता क्या है? व्हाट डज इट डू? ये आपका फ्री नाइट्रोजन है और इस फ्री नाइट्रोजन को ये अमोनिया में बदल देता है. ये फ्री नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है और अमोनिया जो है फिर से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनियम का रूप लेती है और यही अमोनियम जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं अपने वृद्धि के लिए. सो अमोनियम इज यूज्ड बाय द प्लांट्स इन देयर ग्रोथ एंड ऑल दिस इज डन बाय राइजोबिया and the bacteria, and it is a special kind of bacteria known as diazotrophic bacteria. So option क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए. स्टूडेंट समझ में आया? यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? हम लोग आगे चले. 6C अमरिंदर की 6C. वन, 2 and 3 नहीं. 6 का आंसर इज डी. 6 का आंसर इज डी. ये दोनों सही है. क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4. आपके क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 दोनों सही है. जब सूख जाता है तभी पल्स कहलाते हैं, अदरवाइज दे आर वेजिटेबल क्रॉप्स. चलिए, ये है आपका निम्नलिखित को मिलाएं, है ना. राबी फसल कटाई का समय. राबी फसल को कब आप बुआई करते हैं? जायद फसल का कब आप बुआई करते हैं? आप खरीफ का कब बुआई करते हैं? उसी पे ये क्वेश्चन है. अब इसका आंसर देखिए. अब देखिए, ये है आपका खरीफ फसल. खरीफ फसल का बुआई यानी सोइंग ऑफ द सीड्स टेक्स प्लेस बिटवीन जून एंड जुलाई, और इसका कटाई यानी हार्वेस्टिंग होता है सितंबर से लेके अक्टूबर में. और चावल जो है भारत में खरीफ फसल का उदाहरण है. तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है? आपका जून और जुलाई में. अंग्रेजी में इसको सोइंग कहते हैं. खरीफ फसल की कटाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में. और इसका उदाहरण है आपका चावल. दूसरा है आपका रबी फसल. रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर दिसंबर में. कटाई कब होती है रबी फसल का? मार्च अप्रैल में. और इसका उदाहरण क्या है? गेहूं. अब आ जाइए जायद. जायद जो है खुद दो भाग में बटा हुआ है. एक जायद खरीफ फसल और जायद रबी फसल. याद रखिएगा, जायद जो है खुद दो भाग में बटा हुआ है. जायद जो है रबी फसल और जायद खरीफ फसल. राइट. तो जायद जो है खुद दो भाग में बटा हुआ है.
तो जायद खरीफ फसल जो है इसकी बुआई अगस्त सितंबर में होती है, और जायद जो है आपका रबी फसल इसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है। कटाई इसकी जायद की दिसंबर जनवरी और अप्रैल मई में होती है। और बाजरा, आप बाजरा देख रहे हैं, ये जितनी भी सब्जी देख रहे हैं वो सब आपका जायद फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग इसका आगे डिस्कशन करेंगे। शाम को हमारा जो मेंस का क्लास होगा वो आपका शाम को 7 बजे होगा। सो वी विल हैव द मेंस क्लास एट 7 PM। इज दिस ओके स्टूडेंट्स? इज इट ओके? और जो स्टूडेंट्स क्लास किए हैं उनको हम जो है ये मेल, इसका PDF मेल कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स? Is it okay? We'll have the mains class at 7 PM. Okay, thank you.